सद्विचारों को मन में धारण करने वालों के लिए मन प्रफुल्लित करने वाला तार हूं और कुविचारों का पोषण करने वालों के लिए मैं संहारक प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। शिवाज्ञा सुनकर जिज्ञासु नारद निराश हो जाते हैं। कुबेर विजयी रावण के जय जयकारों से लंका नगरी गूंज उठती है। केकसी की इच्छा का सम्मान करते हुए रावण भोलेनाथ को लंका लाने का निश्चय करता है। वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य का ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में स्वागत करते हैं। माता कामधेनु की चमत्कारी शक्ति देखकर कार्तिवीर्य स्तब्ध रह जाता है और कामधेनु द्वारा प्रदान स्वादिष्ट भोजन सामग्री का आनंद उठाना प्रारंभ करता है। पृथ्वी के सम्राट का स्वागत करना और उसे इस आश्रम के भोजन से तृप्त करना एक ऋषि के लिए असंभव है, किंतु मुझे विश्वास है माता कामधेनु के प्रसाद से आप अवश्य तृप्त हुए होंगे। आपका प्रेम पूर्वक अतिथि सत्कार और माता कामधेनु का प्रसाद पाकर मेरी शारीरिक भूख अवश्य पूर्ण हो गई देवी रेणुका। किंतु क्या सम्राट? किंतु मानसिक भूख और उद्विग्नता को मैं रोक नहीं पा रहा। मानसिक भूख? उद्विग्नता? हम कुछ समझे नहीं सम्राट। ऋषिवर, अतिथि सत्कार और भोजन ग्रहण करके भी हम तृप्त नहीं हुए। क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है महाराज? आप आदेश करें सम्राट, हम आपको संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा भी विश्वास ऐसा ही है कि एक ऋषि अपनी अतिथि सत्कार की मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। ऋषिवर, यदि आप हमें संतुष्ट करने के इच्छुक हैं तो अपनी कामधेनु हमें दे दो। आपकी मांग असंभव है सम्राट। अन्नपूर्णा कामधेनु हमारे लिए माँ के समान है। हम भी इन्हें माँ के समान ही आदर प्रदान करेंगे। सम्राट, माता कामधेनु को मांगते हुए आपको लज्जा का अनुभव नहीं हुआ? रेणुका, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो आश्रम को सारे सुख और सुविधा प्रदान करे, और एक आप हैं, आप जो हमारे आश्रम के सारे सुखों को नष्ट करने के इच्छुक हैं। माता कामधेनु हमें देवराज इंद्र की कृपा से प्राप्त हुई है सम्राट। आप इस असंभव मांग को छोड़कर अन्य कोई भी इच्छा प्रकट करें, हम प्राण देकर भी आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तुम्हारे आश्रम की हर वस्तु हमारी कृपा का परिणाम है जमदग्नि। परंपरा भी यही है सम्राट कि ब्राह्मण तथा ऋषि समाज राजा की कृपा पाकर धर्म तथा पूजा आराधना में समर्पित रह पाता है, अन्यथा उसका मन पारिवारिक दायित्वों में ही उलझा रहेगा। हमारा जन्म ही आपके समाज की इन घिसी पिटी परंपराओं को तोड़ने के लिए हुआ है जमदग्नि। इन परंपराओं को तोड़ने पर आने वाली पीढ़ियां कभी आपको क्षमा नहीं करेंगी। इसकी चिंता तुम जैसे दुर्बल लोग करते हैं। सम्राट! हाँ देवी रेणुका, हाँ। वाद विवाद बहुत हुआ जमदग्नि। अब स्वयं अपनी इच्छा से कामधेनु हमें प्रदान करो। यह असंभव है महाराज। हम आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं करेंगे। नहीं! वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की इच्छा की अवहेलना करने वाला दंड का भाग ही होता है देवी रेणुका। कामधेनु को देखते ही हमने यह निश्चय कर लिया था कि यह चमत्कारी गाय हमारे साथ महिष्मती जाएगी। महाराज, माता कामधेनु कदापि आपके साथ नहीं जाएंगी। ये दुष्टतापूर्ण विचार त्याग दें। वाणी पर संयम रखो रेणुका। ये ना भूलो कि इस समय तुम
वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर के सम्मुख खड़ी हो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मती ले चलो। ऐसा ही होगा महाराज। सावधान! समुद्र मंथन से निकली माता कामधेनु पर बल प्रयोग कर आप सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सैनिकों, देख क्या रहे हो? तुम भी जाओ। दुष्ट कामधेनु, तेरा ये दुस्साहस संभवतः तुझे ये ज्ञात नहीं कि भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त सहस्त्रबाहु का बल है मुझ पे। ये देख, जय भगवान दत्तात्रेय। तू मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। मुझ में भी देवताओं का निवास है। के वरदान का सम्मान करना ही होगा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए तुझे मृत्यु के घाट तक ले जाना ही होगा। चल कामधेनु। नहीं महाराज, नहीं, यह अधर्म है, यह अन्याय है। देखो ऋषिवर, मैं कामधेनु को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज से स्वर्गलोक की अमूल्य धरोहर मेरी है, मेरी, कार्तिवीर की, सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की। यह अन्याय है। माता कामधेनु को ना ले जाए महाराज, ऐसा अनर्थ ना करे। वरदानी महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तिवीर की। वरदानी महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तिवीर की। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं राजन। ये पाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। स्वामी, माता का आहत स्वर। महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की। पिताश्री, आपके पराक्रम से भला कौन टक्कर ले सकता है? यदि आपकी इच्छा हो तो अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से आप हिमालय को भी मसलकर रेत का ढेर बना सकते हैं। भ्राता अक्षोहण, पिताश्री को बताइए कि जब हमें सैनिकों ने बताया कि हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक की गाय कामधेनु को बंदी बनाकर महिष्मती ला रहे हैं, तो हमने कितने आनंद का उत्सव मनाया। पिताश्री, मैंने तो याचकों को धन धान्य भी बांट दिया था। अक्षोहण, आज्ञा तात। अक्षोहण, रोहन, अब इस गाय पर तुम्हें नियंत्रण रखना है। चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो और सावधान रहना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। ये लो।
हे कामधेनु, बता हम तुझे कहाँ बांधे? यहाँ, वहाँ या फिर वहाँ। हे गाय, तू गाय है अथवा शेरनी, ये ना भूल हम राजपुत्र हैं। अपनी सीमा में रह, मर्यादा का उल्लंघन न कर। मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो तुम्हारे अहंकारी पिता ने किया है, मैंने नहीं। मेरे पिता अहंकारी नहीं, पराक्रमी योद्धा है। योद्धा और वीर पुरुष होते तो मुझे युद्ध में जीत कर लाते। वो तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम से मेरा अपहरण करके लाए हैं। अपहरण और चोर कर्म ऐसे पाप हैं जो भीरू पुरुष किया करते हैं। शांत! तेरे मुख से निकले शब्द विष में भीगे बाण की तरह हमारे हृदय में चुभ रहे हैं। अब यदि हमारे पिताश्री के लिए तूने एक शब्द भी अनुचित कहा तो जेल भ्राता। हम अभी इस भाले से तेरा शरीर छलनी छलनी किए देते हैं। भीरू पिता की भीरू संतानों, मुझे भाले दिखाकर भयभीत करने का स्वप्न देख रहे हो? हम इस स्वप्न को अभी साकार किए देते हैं। इस गाय को चारों ओर से घेर लो। कामधेनु! ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? मेरे जाते ही मेरे पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। अभी भी समय है, तू मुझे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा दे। यदि ना पहुंचाऊं तो? ऋषियों का श्राप वो भयानक अग्नि है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर नष्ट कर देती है। कामधेनु, है कुल की परंपरा है कि जो वस्तु यहाँ आ जाती है कभी लौटाई नहीं जाती। उस पर तुम तो इंद्रलोक की अमूल्य और अनुपम संपदा हो। अब तो स्वयं इंद्र भी तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। सत्ता और शक्ति का मद सिद्धि के कच्चे कलश की भांति होता है जो पल भर में नष्ट हो जाता है। हाँ! कामधेनु, मुझे भगवान दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त है और उस वरदानी शक्ति से मैं तुम्हें तो क्या, उस इंद्र को भी अपने यहाँ बंदी बना के रख सकता हूँ। मैं पुनः तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे बंदी बनाकर रोकने का परिणाम भयंकर होगा। तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करते कामधेनु। अभी पूरी तरह तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल पर तुझे बहुत गर्व है। हाँ, मैंने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से एक बार नर्मदा नदी के प्रवाह को भी रोक दिया था। उसकी उद्दंड धारा के प्रबल वेग को अपने हाथों से रोककर उसे कई दिशाओं में बहने के लिए विवश कर दिया था मैंने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माते, आपको कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कौन है? माता, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। कृपया कर मुझे बताइए, आपको वेदना पहुंचाने वाला वो दुष्ट कौन है? पुत्र परशुराम, हमारी ये दुर्दशा कर हमें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कार्तिवीर्य है। सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य? हाँ पुत्र, वो किसी शत्रु राजा को पराजित कर इसी मार्ग से जा रहे थे। हमने माता कामधेनु की कृपा से उनका अतिथि सत्कार किया। माता कामधेनु के चमत्कार से वे प्रभावित हुए और हमारे मना करने पर भी वो माता कामधेनु को बलपूर्वक यहाँ से ले गए। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को तत्पर्य यहाँ ले आओ। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को यहाँ ले आओ। अवश्य लाऊंगा माता। वरदान पाकर कार्तिवीर्य अन्यायी और अत्याचारी हो गया है, ये मुझे ज्ञात है। किंतु वो दुष्ट एक ऋषि को आहत कर माता कामधेनु को यहाँ से ले जाने का दुस्साहस करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था माता।
मैं इसी समय महिष्मती जाकर माता कामधेनु को लेकर आता हूँ और कार्तिवीर्य को करने का दंड भी दूंगा। ठहरो पुत्र परशुराम। कार्तवीर्य अन्यायी और अत्याचारी होने के साथ ही वरदानी तथा हठी भी है। तुम्हारे अकेले जाकर उसके पराक्रम को चुनौती देना उचित नहीं है पुत्र। उत्तम यही होगा कि माता कामधेनु को स्वेच्छा पे छोड़ दे। नहीं, अन्याय और अत्याचार को सहन करना अन्याय और अत्याचार करने से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अत्याचार का विरोध नहीं करता वो व्यक्ति अत्याचार को प्रोत्साहन देता है। किंतु पुत्र, आप चिंतित न हो पिताश्री। यदि सहस्र बाहु वरदानी है तो मुझे भी शिव कृपा प्राप्त है। संभवतः भोलेनाथ ने मुझे ये परशु ऐसे ही दुष्टों को दंड देने के लिए दिया है। मैं अवश्य माता कामधेनु को लेकर आऊंगा। महामंत्री जी, इसे चारा क्यों दिया? हमने ये प्रतिबंध लगाया था कि जब तक कामधेनु हमारे आदेश का पालन नहीं करती इसे भूखा रखा जाए। फिर इसे चारा क्यों दिया जा रहा है? क्षमा महाराज, आज प्रातः से ही कामधेनु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। 2 दिन हो गए इसे भूख से तड़पते हुए महाराज। तो फिर ये हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करती? महाराज, ब्राह्मण और गौ का सम्मान करना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। इन्हें आदेश नहीं दिया जाता, इनसे प्रार्थना की जाती है। उस पर भी ये तो स्वर्गलोक की दैवी संपदा है। महामंत्री, ये इंद्र की कामधेनु नहीं, कार्तिवीर की दासी है। हम इसे अपने बाहुबल और पराक्रम से यहाँ लाए हैं। ये हमारी शक्ति जान गई है, फिर भी अपने हट पर अड़ी हुई है। क्षमा महाराज, ये निर्णय तो समय ही करेगा कि गाय हट कर रही है अथवा। महामंत्री, वाणी पर संयम रखो। यदि आप हमारे पिताश्री के समय के ना होते तो हम आपकी इस धृष्टता का आपको ऐसा दंड देते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु महाराज, आप शांत रहिए। अब स्वयं हम इस गाय से भुगतेंगे। महाराज, गाय पर अत्याचार न करें। आप मौन रहिए। हम देखते हैं कि ये गाय हमारी आज्ञा का पालन कैसे निभाती है।